Hello everyone, welcome to One Step Matters. So, we are discussing the questions asked in 2013 in the UPSC pre-exam. So, till now we guys have discussed question up to question number 14. So now we are going to discuss question number 15 and question number 16 in this video. So let's have a look to this question. Question number 15. Read the question. The Narmada River flows to the west while most other large peninsular rivers flow to the east. Why? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब टुवर्ड्स द ईस्ट फ्लो करते हैं, ठीक है, और ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में. बट कुछ रिवर्स है, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज अबाउट नर्मदा रिवर एंड मतलब दो ऐसे पॉपुलर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए पाए गए हैं एंड ड्रेन करते हैं अरेबियन सी में, नर्मदा एंड तापी रिवर्स. तो वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नर्मदा रिवर क्यों ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है. इसका रीजन पूछा है और ये जो रीजन है ना वाई, वो बहुत पर्टिकुलर वाला रीजन पूछा है. इसके पीछे का रीजन बताइए, ठीक है. क्वेश्चन ऑप्शंस देखिए. फर्स्ट ऑप्शन, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली. सेकंड ऑप्शन, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा. थर्ड ऑप्शन, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. अब देखिए, इसका अगर मैं देखूं तो थर्ड ऑप्शन जो है ना वो गलत है. द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया. नहीं, ये लैंड स्लोप मतलब अगर मैं इसका बात करूं, पेनिनसुलर इंडिया का बात करती हूँ, तो वो जो है ना उसका स्लोप जो है टुवर्ड्स द ईस्ट है. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स द ईस्ट फ्लो करते हैं एंड ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में. तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ, ठीक है. थर्ड तो गलत हुआ, बी एंड सी ऑप्शन तो गलत है. ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा. इट फ्लोज बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास. क्या ये रीजन है कि ये विंध्यास एंड सतपुरास के बीच में फ्लो करता है नर्मदा रिवर, इसीलिए वो टुवर्ड्स द वेस्ट फ्लो करता है? देखो, ये एक फैक्ट है नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग, बट ये रीजन नहीं है कि ये इसलिए वेस्ट फ्लो करता है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली. देखिए, द लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरा रेंजेस subsided due to the tectonic faulting, creating a trough with a westward inclination that the river naturally follows. मतलब ये जो विंध्यास एंड सतपुरा रेंजेस है ना, उनके बीच में क्या हुआ कि ये टेक्टोनिक फॉल्टिंग हुआ क्यों? एक्चुअली में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग द हिमालयन अपलिफ्टमेंट. जब हिमालयस हमारे ऊपर की तरफ उठ रहे थे तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया था वो थोड़ा सा उसका बेंडिंग देखने को मिला और उसके कारण एक फॉल्ट देखने को मिला, एक क्रैक जैसा आप मान सकते हैं, लीनियर एक क्रैक देखने को मिला बिटवीन द विंध्यास एंड द सतपुरास. और वो जो जमीन है ना नीचे की तरफ सबसाइड करता हुआ दिखा और वही बनाता है एक लीनियर रिफ्ट वैली जिसमें नर्मदा फ्लो किया और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड की तरफ ऐसे इंक्लाइनेशन हो गया उसका. तो इसीलिए नर्मदा जो रिवर है वो टुवर्ड्स द वेस्ट फ्लो करता है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 में अब आते हैं. ऑन द प्लैनेट अर्थ, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार आप लोग देखिए. On the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glaciers. Out of the remaining fresh water, the largest proportion. समझ गए? मतलब पूछ रहा है कि हमारे अगर मैं बात करूं ऑन द प्लैनेट अर्थ, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो मतलब मेजोरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो आप हम लोग को मिलते हैं मतलब ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में देखने को मिल जाएंगे. अब ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स के बाद अगर अर्थ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन था. आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन है ना 2013 में पूछा गया है. 2024 में सेम थीम पे क्वेश्चन था इसी पे फ्रेश वाटर के प्रोपोर्शन से रिगार्डिंग. तो इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो अब इसमें इसका ऑप्शंस देखते हैं. क्या ग्लेशियर्स के बाद सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है? क्या वो हमें फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स में मिलते हैं? क्या वो ग्राउंड वाटर में मिलते हैं? क्या या फिर सॉइल के मॉइस्चर में मिलते हैं? तो आप ये जो मैंने बनाया है ना, इसे आप याद रखना. सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर के ये हैं, ये सीक्वेंस है, ठीक है. इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है. ओशियंस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में, और ये इस क्वेश्चन के मुताबिक आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के बाद सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, तो वो ग्राउंड वाटर में मिलेगा. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. फिर लेक्स में, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर रिवर्स में. तो आप ये सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं.
Please subscribe the channel and like the video. Thank you.